हंसते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, चमत्कार है। परमहंस योगानंद के अद्भुत विचारों की रोशनी में। परमहंस योगानंद केवल एक योगी नहीं थे, वे मानव चेतना के वैज्ञानिक थे। उन्होंने शरीर, मन और आत्मा के संबंध को इतनी सूक्ष्मता से समझाया कि साधारण सी लगने वाली घटनाएं भी आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। हंसते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, चमत्कार है। ये वाक्य यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए तो चिकित्सा विषय लगता है, पर योगानंद की दृष्टि में ये कथन शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि प्रकृति की ईमानदार प्रतिक्रिया का संकेत है। ये कथन हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर को शत्रु नहीं, मित्र समझें। शरीर आत्मा का मंदिर। परमहंस योगानंद कहते थे, आपका शरीर आत्मा का मंदिर है, इसका सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना है। आधुनिक समाज में हम शरीर की उन प्रतिक्रियाओं से शर्मिंदा हो जाते हैं जो स्वाभाविक है। हंसते समय पेशाब आना, जिसे आधुनिक चिकित्सा में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है, अक्सर भय, शर्म और बीमारी के लेबल के साथ देखा जाता है। लेकिन योगानंद की दृष्टि इससे कहीं आगे जाती है। उनके अनुसार जब मन अत्यधिक प्रसन्न होता है तो शरीर के नियंत्रण केंद्र ढीले पड़ जाते हैं। ये ढीलापन बीमारी नहीं बल्कि मन की मुक्त अवस्था का संकेत हो सकता है। हंसी ध्यान की सर्वोच्च अवस्था। योगानंद हंसी को सहज ध्यान मानते थे। वे कहते थे कि जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तो हंसी स्वतः फूट पड़ती है। उस क्षण मन का अहंकार, भय और नियंत्रण की जकड़न टूट जाती है। जब हंसी इतनी प्रबल हो कि शरीर की स्वायत्त क्रियाएं जैसे मूत्र नियंत्रण ढीली पड़ जाएं, तो ये दर्शाता है कि मन ने क्षणिक रूप से सामाजिक मुखौटे उतार दिए हैं। ये वही अवस्था है जिसे योग में प्रत्याहार या इंद्रियों के शिथिल होने की अवस्था कहा गया है। यहाँ शरीर किसी रोग से नहीं बल्कि अत्यधिक सहजता से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। नियंत्रण बनाम सहजता। परमहंस योगानंद का एक मुख्य संदेश था, अत्यधिक नियंत्रण आध्यात्मिक विकास में बाधा है। आधुनिक मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, भावनाएं, शरीर, मन, संबंध, भविष्य। लेकिन प्रकृति नियंत्रण से नहीं, लय से चलती है। जब हम हंसते हैं और शरीर नियंत्रण छोड़ देता है तो ये प्रकृति की उसी लय में लौटने का संकेत है। योगानंद के अनुसार जो व्यक्ति हर क्षण अपने शरीर को कसकर पकड़े रहता है वो भीतर से भयभीत होता है, जबकि जो सहजता से हंस सकता है, रो सकता है और कभी कभी शरीर की सीमाओं को स्वीकार कर सकता है, वो जीवन के प्रति अधिक भरोसेमंद होता है। शर्म समाज की देन। हंसते समय पेशाब आना स्वयं में न अच्छा है न बुरा, इसे शर्मनाक बनाने वाला समाज है। योगानंद कहते थे कि समाज ने हमें शरीर से युद्ध करना सिखाया है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि ऐसा मत करो, ये गंदा है, ये कमजोरी है। परिणाम स्वरूप हम शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को दबाने लगते हैं। योगानंद के आश्रमों में हंसी, रोना, मौन सब स्वीकार्य थे। उनका मानना था कि दबी हुई ऊर्जा रोग बनती है, जबकि व्यक्त ऊर्जा उपचार बनती है। चमत्कार कहाँ है? ये कथन चमत्कार शब्द का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि इसमें ईमानदारी है। जब कोई व्यक्ति हंसते समय स्वयं को रोक नहीं पाता तो वो क्षण शुद्ध होता है, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के। योगानंद के अनुसार ईश्वर की अनुभूति भी तभी होती है जब मन पूरी तरह नंगा और निर्दोष हो जाए। चमत्कार ये नहीं कि शरीर ने नियंत्रण छोड़ा, बल्कि ये है कि मन कुछ पल के लिए भय और सामाजिक दबाव से मुक्त हुआ। चिकित्सा और आध्यात्म का संतुलन। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि योगानंद कभी भी चिकित्सा विज्ञान के विरोधी नहीं थे। यदि ये समस्या बार बार हो, दर्द या अन्य लक्षणों के साथ हो, तो चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। लेकिन वे ये भी कहते थे कि हर शारीरिक लक्षण को केवल बीमारी समझ लेना आध्यात्मिक अज्ञानता है। योगानंद का दृष्टिकोण संतुलन सिखाता है। शरीर की जांच कराओ पर शरीर से घृणा मत करो। उपचार लो पर स्वयं को दोषी मत ठहराओ। स्वीकार में उपचार। योगानंद के अनुसार स्वीकार सबसे बड़ा उपचार है। जब हम किसी अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी शक्ति हम पर नहीं रहती। हंसी के दौरान यदि शरीर प्रतिक्रिया करता है तो स्वयं को कोसने के बजाय मुस्कुरा कर कहिए, ये भी जीवन है। यही भाव आपको ध्यान में, प्रार्थना में और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। हंसते समय पेशाब आना बीमारी नहीं, चमत्कार है। ये वाक्य हमें चिकित्सा सलाह नहीं बल्कि जीवन दर्शन देता है। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि शरीर को दुश्मन नहीं, सहयात्री बनाइए। उसकी प्रतिक्रियाओं को समझिए, उनसे सीखिए। जब मन मुक्त होता है शरीर बोलता है, जब शरीर बोलता है तो आत्मा मुस्कुराती है, और जब आत्मा मुस्कुराती है वही सच्चा चमत्कार है।